इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है ये देखते हैं। ये कॉपी मेरा 2021 का है जिसमें मैंने लिखा था कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्या है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स को लेके। मनी एंड इन्फ्लेशन यानी मुद्रा और स्फीति, जो हम मुद्रा स्फीति पढ़ते हैं वो आरबीआई क्या है, आरबीआई के काम क्या है, और बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज रेट पढ़ना है। 5 चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर डबल टिक लगा हुआ है। नेशनल इनकम, एक्चुअली ये मेंस में हेल्प करता है ज़्यादा। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बजट, टैक्सेशन यानी बजट और कर क्या होता है। फाइनेंस मार्केट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जो इसको हम एनपीए पढ़ते हैं, जो गैर संपत्ति जो हो जाता है, जो संपत्ति काम में नहीं रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। इंडस्ट्री, उद्योग क्या होते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी, ये पढ़ना है। और प्लानिंग, किस तरह से नियोजन करें। लाइक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम आर्थिक नियोजन किया गया और योजना आयोग का गठन किया गया, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजना हुए। हर 5 साल के लिए ये किया जाए, ये किया जाए, ये काम किया जाए, प्लानिंग हुआ। फिर उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया और वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। उस टाइम था कि हम जो सेंटर में जो भी प्लानिंग कर दिए उसके बाद हर स्टेट में वही इम्प्लीमेंट होगा, बट हर जगह का टर्म कंडीशन अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। तो इस हिसाब से थिंक टैंक जो होता है उसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें उनका भी हिस्सेदारी होता है। तो इस तरह से सेंटर और स्टेट दोनों मिल के प्लानिंग करते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो सके। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी संस्थाएं हैं, लाइक आईएमएफ वगैरह, डब्ल्यूटीओ, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी केंद्र सरकार की नई नई योजनाएं हैं उससे भी प्रश्न आते हैं। और ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हर साल कुछ ना कुछ इंडेक्स निकालते हैं, इंडेक्स रिलीज़ करते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, इसको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो मैंने यहाँ बताया किस तरह से भुगतान संतुलन होता है, लाइक हम ट्रेड करते हैं और व्यापार करते हैं तो किस तरह से आयात निर्यात कैसे करें कि हमेशा बैलेंस में रहे, ना अप ना डाउन, ज़्यादा ये ना हो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर टॉपिक के बारे में अलग से एक बार बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सतत विकास, क्योंकि इसमें जो 17 गोल हैं अगर वो हम अच्छे से पढ़ लें तो बहुत सारा प्रीलिम्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बस मेनली यही है पढ़ने के लिए। और ये मेरा उस टाइम का कॉपी है, सतत विकास को लेके क्या क्या था, और मुद्रास्फीति, बार्टर सिस्टम, ये सारा कुछ। तो अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में बजट और टैक्सेशन को, तो बजट वाला टॉपिक मेनली करंट अफेयर्स, आर्थिक सर्वे जो होता है उसमें क्या हुआ। आर्थिक सर्वे में क्या होता है कि हमने एक साल में क्या किया वो सारा कुछ देखते हैं। और बजट में क्या होता है कि हम आगे फ्यूचर के लिए अब क्या क्या करेंगे, ये होता है। पहले अलग अलग नहीं होता था लेकिन अब अलग अलग होता है। तो ये भी मेन, इसमें हम मान के चलते हैं कि 60% करेंट अफेयर्स होता है और बाकी कॉन्सेप्ट होता है। और 20 से 28 प्रश्न ज़रूर आते हैं, एक बार तो 39 तक आ चुका है। तो ये भी आई है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। थैंक यू।